स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्त। रीवा जिले के सिरमौर विकास खंड अंतर्गत आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। यह परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को डीजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में आयोजित की गई थी। आरोप विशेष रूप से डीजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र को लेकर लगाए गए हैं, जहाँ परीक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का दावा परीक्षार्थियों ने किया है। परीक्षा में शामिल छात्रों के अनुसार डीजी पब्लिक स्कूल केंद्र में कुछ महिला शिक्षकों द्वारा अपने जान पहचान के विद्यार्थियों को नकल करवाई गई। परीक्षार्थियों ने बताया कि संबंधित शिक्षिकाएं हाथ में उत्तर लिखकर बच्चों से प्रश्न पत्र पर चिन्ह लगवाती थी। आरोप है कि ये शिक्षिकाएं लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में कक्षों में 9 से 10 बार अंदर बाहर आती रही और अपने परिचित छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाया। अनियमितताओं की जानकारी देने वाले परीक्षार्थियों में मयंक गौतम, अक्षय सिंह, रागिनी, प्रांशु साहू, आदित्य साकेत, अमित कोरी, अंश बसोर शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि परीक्षा के दौरान केंद्र में ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे थे और ना ही बाहर किसी प्रकार की सख्त निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। छात्रों ने यह भी कहा कि यदि संबंधित शिक्षिकाओं को उनके सामने लाया जाए तो वे उन्हें पहचान सकते हैं। इसी क्रम में परीक्षार्थी अमित कोरी ने कक्ष क्रमांक 3 में तैनात एक शिक्षिका का नाम नीता मैम बताते हुए उनकी भूमिका की पुष्टि भी की है। बच्चों का आरोप है कि उक्त शिक्षिका सहित अन्य मैडमों द्वारा सुनियोजित तरीके से नकल करवाई गई, जिससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। घटना सामने आने के बाद परीक्षार्थियों के अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अभिभावकों ने शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था की प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार की लापरवाही और अनियमितता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी या नहीं। जैसा कि आपको विदित है कि 13/12/2025 को डीजी पब्लिक स्कूल में सेंटर बनाया गया था और उस परीक्षा सेंटर में बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि विशेष कोचिंग संस्थान का नाम लेकर के बच्चों को नकल कराया जा रहा था। क्या नाम है आपका? अंश बसोर। अंश बसोर। कौन सी कक्ष क्रमांक में थे आप? सर रूम नंबर 1। अच्छा, रूम नंबर 1 में नकल हो रही थी? नो सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाया है तो वही फ़ोटो है जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यही मैम नकल करा रही थी? यस सर, वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि यही मैम नकल करा रही थी। जिनको मैंने फ़ोटो दिखाया है? यस जिन मैडम का? यस सर। अच्छा, कौन बोल रहा था ऐसा? सर वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि ये मैम नकल करवा रही थी। अच्छा, जो फ़ोटो मेरे द्वारा दिखाया गया है वही फ़ोटो का बोल रहे थे बच्चे? यस सर। चलिए ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। 13/12/2025 दिन शनिवार को जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो डीजी पब्लिक स्कूल सिरमौर में जो सेंटर बनाया गया था, उस सेंटर में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को आंसर बताया जा रहा था। साक्ष्य छात्राओं द्वारा प्रश्न पूछने पर उत्तर बताया जा रहा था। बताओ कौन से रूम नंबर था आपका? 3। वहाँ के द्वारा शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा था उत्तर? सबको बताया जा रहा था कि जो पूछते थे उसको? जो पूछते तो उत्तर बताया जा रहा था कि OMR शीट आप भराते थे? नहीं, उत्तर पहले कॉपी जो मिली थी कॉपी उसी में बता के वो मैम लोग करवा भी थी बोला। अच्छा, और उत्तर भी बताती थी कि जैसे कैसे बताती थी पेपर में? हाँ। क्या बोलती थी? बोलती थी इसका ये होगा कौन? जो पूछता था। अच्छा, कौन सा नंबर का बताती थी? रूम नंबर कौन सा था? 3। तुम्हारा बताओ? 12 रूम नंबर था। और बताई हैं? नहीं, मैम नहीं बताई है, एक अलग रूम नंबर में बताई। अलग रूम में बताई हैं? किसको? कृपाल सर। अच्छा, सर बताए। हैं? सर बताए। क्या बताए हैं? वो लास्ट मैथ का क्वेश्चन। अच्छा, क्या बताए हैं? 60 हैं? दंड ग्राफ वाला बताए हैं? अच्छा ठीक है, जाओ। जैसा कि आप सबको विदित है कि 13/12/2025 को
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केंद्र डेजी पब्लिक स्कूल बनाया गया था, जिसमें बच्चों के कथनानुसार परीक्षा केंद्र में भरपूर मात्रा में नकल करवाया गया था, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। क्या नाम है आपका? आदित्य साकेत। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ आपके कमरा नंबर क्या था आपका? 2 था। कमरे नंबर 2 में शिक्षकों के द्वारा, पर्यवेक्षक शिक्षकों के द्वारा नकल कराया जा रहा था? नकल कौन करवा रहा था? मैं वो रोल नंबर 3 से रूम नंबर 2 में आके नकल करवा रही रूम नंबर 3 से रूम नंबर 2 में आके नकल करवा रही नंबर 2 में नकल करवा रही थी। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि जब सर देखे तो नहीं आने दिए, तो मैम ने कहा कि जब मैम नहीं आने दिए सर ना मैम को नहीं आने दिए तो फिर उनको बुलवाए थे, क्या कहते हैं सर, एक तो लड़की को भेजी थी हाथ में नंबर लिख के, सर वही बता रही थी। हाँ। अच्छा, किस रूम नंबर से में थी वो? रूम नंबर 3 से थी। अच्छा, जो मैंने फ़ोटो दिखाया है आपको, वही मैम थी? जी। नाम जानते हैं आप उनका? नाम जानते कि नहीं जानते हैं? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, लेकिन फ़ोटो जो मैंने दिखाया आपको, उस फ़ोटो से आपने पहचान गया? जी। पहचान गए ना, यही मैम थी? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या नाम था? अमित कोरिया। आपका परीक्षा केंद्र में कक्ष क्रमांक क्या था? 3 था। आपके कक्ष क्रमांक में कौन सी मैम थी? अच्छा, कौन सी थी? नाम भी अच्छे से जानते हैं? अच्छा, तो जो मैंने फ़ोटो दिखाया है वही मैम हैं? उनका पूरा नाम आप नहीं जानते ना? अच्छा, पूरा नाम नहीं जानते, लेकिन जो फ़ोटो मैंने दिखाया है आपको वही मैम है। तो क्या कर रही थी वो? चीटिंग करा, सबको करा रही थी, किसी एक को करा रही थी? सबको कराया जा रहा? हाँ। जिस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम हॉल में मैं गया किस था, विद्यालय में सेंटर था? विद्यालय डेजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में। अच्छा अच्छा। और उसमें बाहर बोर्ड लगे थे, उसमें रूम नंबर मेरा 5 में था। हॉल नंबर 5 में था मेरा रोल नंबर। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ मुझे रूम नंबर 6 में बैठाया जा रहा था। फिर कुछ मैडमें आई, वो मुझे रूम नंबर 5 में ले जाके मुझे वहाँ बैठाई थी। एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पर नकल हो रही थी। कैसे, मतलब कौन नकल करा रहा था? एक मैडम आई थी, बार बार आ रही थी, हाथ में क्वेश्चन लिख रही थी और जा रही थी ऑफिस में लगता है, और वो आके बच्चों को टिक करवा रही थी। तो नहीं, मतलब टिक किसे, आप लोगों को भी करवा रही थी या कुछ दूसरे बच्चों को करवा रही थी? 2-3 बच्चों को लगातार। अच्छा। हम लोग को नहीं करवाई है। मतलब वो जिसे जानती थी, पहचानती तो उन बच्चों को? अच्छा अच्छा। 5-6 बच्चों को टिक करवाई हैं। हाँ। क्या नाम आप बता सकते हैं उनको? नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मैडम को दिखाएंगे तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी मैडम। अच्छा, चेहरे से आप पहचान सकते हैं? ऐसा। चलिए, और बच्चों से बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सिंह है। मेरा सेंटर डेजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में था। मेरा रूम नंबर 3 में था। मेरे को वहीं बैठाया गया था। और जब मैं अंदर गया तब मैम लोग आई थी, हम लोग को बता रही थी सब लोग को। तब हम लोग, एक सर बोले भी थे कि आप चीटिंग क्यों करवा रही हैं आप? तो नहीं, वो मैडम आपको भी नकल करा रही थी? मेरे से पूछी है कि तुम कुछ बताना, तो मैं बोला कि नहीं बताना है। अच्छा, बाकी दूसरे लोगों को बताई हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब कुछ कागज वगज ली थी या क्या, कैसे बता रही थी? हाथ में लिख के क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये वाला, अच्छा। ये इस सेट का ये वाला क्वेश्चन, अच्छा। और हाथ में आंसर लिख के टिक करवा देती थी बच्चों। कितनी बार वो आई होंगी अंदर बाहर, ऐसा कुछ कैसे बता सकते हो आप? 9-10 बार आई हो। अच्छा, वहाँ कैमरे वगैरह लगे थे कुछ? वहाँ नहीं लगे थे। बाहर कमरे के? बाहर भी सर नहीं लगे। अच्छा, ठीक है, चलो आगे और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रागनी प्रजापति है। हाँ हाँ। कहाँ सेंटर था आपका? डीसी पब्लिक। डेजी पब्लिक। तो क्या था वहाँ आपके, कैसा रहा एग्ज़ाम में, क्या कुछ दिक्कत आई आपको? कमरा नंबर 8 में वहीं कहीं बैठाया गया। अच्छा, मतलब 8 में बाहर जो बोर्ड लगा था उसमें 8 में ही बैठने को बोला गया था, तो 8 में ही तो आपको बिठाया गया। ठीक है, फिर? उसके बाद एक मैम आई है, वो इधर उधर जा रही थी, अंदर बाहर बार बार आई है। अच्छा, उनका नाम जानती हैं आप? नाम नहीं पता, चेहरे से पहचान जाओगी? यस सर। क्या कर रही थी वो?
अंदर बाहर आई हैं, हाथ में लिख के अच्छा, बच्चों को दिखा रही थी। तो किन सब बच्चों को या कुछ बच्चों को? कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों को जिसे वो पहचानती रही होंगी, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम गुनप्रिया सतनामी है। मेरा सेंटर डीजी पब्लिक स्कूल में दिया था। मेरा रूम नंबर 1 था। तो मैं उसी क्लास में गई थी, तो हाँ। एक लड़की को जानती थी वो मैम। हाँ। तो फिर आ रही थी, बार बार जा रही थी, बोल रही थी कि जो न बने तो हमें बताना। फिर आ जा रही थी। एक मैम थी जो हमारी इंचार्ज थी, एग्जाम इंचार्ज। तो मैम पूछी क्या हुआ, तो मैम बोली कुछ भी नहीं, फिर चली गई। फिर आती थी बहुत बार। अच्छा, वो बार बार आती जाती थी। अच्छा, एक लड़के के पास या लड़की किसी के पास, मतलब छात्र के पास आती जाती थी, ऐसा। ठीक। आपका सेंटर कहाँ था बेटा? मेरा सेंटर डीजी पब्लिक। क्या नाम है आपका? ट्रांसू साहू। हाँ। उसमें एक रूम नंबर 6 में मैं बैठा था। बाहर जो बोर्ड लगा था, तो वो रूम नंबर 6 में आपका लिखा था कि इस रूम में आपका पेपर है, वहीं बिठाया गया था आपको? हाँ, ठीक है। मुझे फिर? वहीं बैठाया गया था। हाँ। और एक मैम आ रही थी बार बार और चीटिंग करा रही थी और बच्चों को। हाँ। और मैं पीछे बैठा था। आपको नहीं करवा रही थी? अच्छा अच्छा, ठीक है। और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपको? सर मेरा नाम शिवम प्रजापति है। मेरा रूम नंबर 6 में था और मेरे को वहीं बैठाया गया। हाँ हाँ। वहाँ एक सर थे और वो एक 2-3 मैम बार बार आ रही थी। और फिर 2-3 मैडम, अलग अलग मैडम आ रही थी। अच्छा, आपके कौन सा कमरा नंबर था? 6 में आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वहाँ एक सर थे और हाथ में कुछ लिख रहे थे। सर भी लिख रहे थे? यस सर। और एक लड़के को जानते थे, उसी को वो बता रहे थे। आपको नहीं बताया कुछ नो भी? सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब यदि आपके सामने उनको बुलाया जाएगा तो आप पहचान जाएंगे यस सर। कौन कौन ऐसा कर रहे थे, है ना? चलिए ठीक है। तो ये बच्चों का है कहना कि कुछ बच्चों को जो है तो उसी कमरे में बिठाया गया है और कुछ को दूसरे कमरे में बिठाया गया है, ऐसा बच्चों का कहना। और लगभग सभी कमरों में नकल कराई गई है। तो इस तरह से पेपर संपन्न हुआ है नवोदय का। तो ये है शिक्षा प्रणाली